500 सिम्स जारी हुई हैं, जो ऑलरेडी एक अलग से एक मुकदमा है। 500 सिम्स जो हैं वो उस एक खातून के नाम पे, 500 सिम उसके शौहर के नाम पे जारी हुई है। ये सिम्स क्या करती हैं? ये है वो इनएक्सेस जो समझने की और जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आज वो सबूत के साथ सामने आया। इन सिम्स के ऊपर जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इन सिम्स के ऊपर ट्विटर अकाउंट्स बनते हैं, इन सिम्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो है वो अकाउंट्स बनाकर वहां से बदतमीजी, गाली, धमकी, ये सब जो है ये इस्तेमाल होता है और ये है एक इनएक्सेस। और जब ये सब सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि भाई ये तो सोच से भी ज्यादा खतरनाक और सियाने हैं। और एक तरफ आप उनका भाषण देखेंगे, हम मजलूम, हम मासूम, हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है, हमें जो है वो हमारे घरों पे छापे पड़े हैं, ना करो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें। अब सवाल यह है कि 500 सिमें उस खातून के नाम पे, 500 सिमें उसके मियां के नाम पे, ये सब जो है वो ये पीटीआई के इस प्रोपेगेंडा सेल को जो है वो दी जाती हैं और वहां से फिर ये पूरा काम शुरू होता है। तभी तो वो बीबी बाहर नहीं आती, उसके घर वालों के ऊपर मुझे तकलीफ होती है जब मुझे पता चलता है कि उसके वालिद के ऊपर या उनके घर के ऊपर जो है वो रेड हुआ है। अगर वो मासूम हो और उसने ये सब ना किया हो, उसका इनएक्सेस ना हो, तो वो बाहर आ गई होती। वो कहती कि भाई मैं तो बिल्कुल मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोर्ट के सामने सरेंडर कर रही हूँ। वो नहीं कर रही, आज भी नहीं कर रही। और आज भी जो है वो केपीके हाउस का भी दोबारा नाम लिया गया कि उस केपीके हाउस के अंदर जो है वो शेल्टर मिलता है इन मुल्जमान को। सो ये एक जो इनएक्सेस सामने आया है, ये भी अब भी अगर किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, अगर अब भी आपको ये मतलब वो बहुत है जी, उनकी प्रेजेंस बहुत है सोशल मीडिया पे, ऐसे है प्रेजेंस। जब 500 फेक अकाउंट्स बने होंगे ना एक बंदे के नाम पे, ऐसे होती है प्रेजेंस। हमारे पास ना फेक अकाउंट्स हैं, ना हमें बनाने हैं और ना हम उस तरफ जाना चाहते हैं। अब मेरी अब जो है, और ना मेरा मैंने कई दफा आके कहा है कि मेरा बिल्कुल केस पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ना मैं किसी ABCD को ना जानती हूँ, ना उसको टारगेट करना चाहती हूँ। मेरा केस ये है कि इस केस के जरिए जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ ना हो। अब जो लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी, मैं तवक्को करती हूँ कि उस फुल जो अब प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशंस की तरफ हम जा सकेंगे। अगर इन तमाम सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, अगर ये सब जो सारे मीडियम्स हैं, अगर इनको इस्तेमाल करना है तो इनको रूल्स रेगुलेशंस के तहत होना चाहिए। मेरे वकील साहब ने वो आज इनको मौका नहीं मिला। ब्राजील के अंदर जो है, ब्राजील ने एक्स के खिलाफ जो है, चूंकि एक्स उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था और एक्स जो है वो उनके बारे में भी जो शिकायत होती थी उसको एंटरटेन नहीं करता था, उन्होंने बंद कर दिया। अब कितने मिलियन? 35 मिलियन एक्स ने जो है वो डैमेजेस पे किए हैं ब्राजील की हुकूमत को, और अब वो रूल्स रेगुलेशंस के तहत जो है ब्राजील के अंदर जो है वो काम करेंगे। ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। जो कुछ गलत हो रहा है एक्स के ऊपर, एक्स को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आज एक और वकील साहब जो है वो पेश हुए कोर्ट के अंदर मेरे ही केस में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्स की पाबंदी के खिलाफ जो है वो 2 पिटीशंस जो है वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर चीफ साहिबा ने शायद अंदिया दिया है कि उसके ऊपर वो फुल बेंच जो है वो बनाने जा रही हैं। सो ये है मेरे आने का मकसद, जो मैं सुबह सारे कामकाज छोड़ के आपको सबको याद कराने के लिए आ जाती हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है कि मेरा एक फेक वीडियो आई थी, जिसको भूल जाता है उसको भी याद आ जाता है, लेकिन ये मेरा वो जिहाद है जो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी साइड पे जाएगा। ABC को उठाना, उस ABCD की जो है उसके ऊपर कोई उसके साथ कोई सियासी इंतकाम लेना होता तो मैं कोर्ट में नहीं आ रही होती। मैं वजीर हूँ एक हुकूमत की, मेरे पास वसाइल हैं, मेरे पास पुलिस है। सियासी इंतकाम लेना होता मैं बड़ी आसानी से चुप-चुपीते ले लेती, किसी को पता भी ना चलता। मेरा मकसद ये है ही नहीं। मेरा मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया को एक शुक्र बेबहार पे एक प्रोपेगेंडा सेल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आज मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी कि ये 500 सिम जो हैं ये कोई खिदमत खल्क के लिए नहीं बनी हुई है। ये 500 सिम जो है ये खिदमत खल्क नहीं कर रही, ये फसाद कर रही हैं। निकलो, बाहर आओ और उकसाओ, मुल्क के खिलाफ जो है मुल्क को बंद करो, फिर झूठी बातें करो, गोलियां लग गई, फलाना हो गया, और एक जो है वो मुल्क के अंदर एक हिजान पैदा करने की जो हुकूमत है उसके खिलाफ एक बगावत की और वो जहाद की तरकीब दी जाती है। ये कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। और अगर मेरे केस के जरिए ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएं तो यकीन माने मैं अपने आप को शाबाश दूंगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया।